सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। मैं आपके बीच में ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप इस वचन को सुनकर आशीष प्राप्त करें कि प्रभु ने कैसे दानियल के साथ चमत्कार किया, वैसे ही आप लोगों के साथ चमत्कार करेगा। इसलिए वचन के द्वारा आइए हम सुनते हैं। और आज शुक्रवार का दिन है। आप सभी लोग उपवास में प्रभु से प्रार्थना करें, हर एक दासों के लिए, हर एक कलिसियाओं के लिए, कि सारे लोग मसीह भाई लोग आपस में मिले रहें और हर एक लोग प्रभु से आशीष प्राप्त करें। ताकि परमेश्वर ने कहा है कि जो कोई व्यवस्था पे ध्यान लगाता है, उस व्यवस्था पे चलता है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया पौधा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। वो ग्रीष्म काल में भी हमेशा हरे भरे रहेंगे। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोग उस पौधे के समान बने जो नली के किनारे लगाया गया पौधा है। हमेशा पानी जाता रहेगा नली में और पौधा हरा भरा रहेगा। इसलिए मैं एक वचन को सुनाता हूँ। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 वचन आपका हम 3 से पढ़ रहे हैं। दानियल की पुस्तक अध्याय 6 वचन 3। इस वचन को हम सुनते हैं। लिखा है कि अध्याय 6 का 3, जब वह देखा कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तो उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा किसी राजा, वह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य में ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति और राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। हालेलुया। तो वहाँ के अध्यक्ष थे, सेनापति थे, बहुत सारे लोगों ने दानियल के प्रति दोष ढूंढने लगे, क्योंकि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी। वह हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना लगातार करता था। दानियल बाइबल बताती है कि उसके विरुद्ध, दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल न दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध न दोष न लगा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम इस दानियल में परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सके। हालेलुया। जब दानियल के विरुद्ध लोग दोष ढूंढने लगे, जब दोष नहीं पाए मेरे भाई बहनों, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है। तब अध्यक्ष अधिपति राजा के पास उतावली में आए और उससे कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। देख, राज्य के सारे अध्यक्ष ने और हाकिमों ने, अधिपतियों ने, न्यायियों ने, सारे गवर्नर आपस में सम्मति किए कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक कोई, हे राजा, तुझे छोड़ और किसी मनुष्य या देवता से विनती करे और सिंहों के माद में डाल दिया जाए। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब बड़े बड़े सेनापति, अध्यक्ष, गवर्नर सारे लोगों से राय लेकर और राजा से कहता है कि 30 दिन तक ले न कोई देवता की पूजा करे न कोई मनुष्य की। इसके बाद देखिए क्या होता है। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिसे वह बात मादी और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। हालेलुया। तब राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। लोगों ने कहा कि इस पे आप हस्ताक्षर करिए कि कोई व्यक्ति किसी की आराधना न करे, न किसी मनुष्य न किसी देवता की। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। वहाँ के बड़े अध्यक्ष, बहुत सारे लोगों ने उस पर हस्ताक्षर करवाया। तब दानियल को मालूम हुआ कि वह
इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है राजा। तब वह अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरियों की खिड़कियां अश्लोम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह 3 बार अपने परमेश्वर से सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और विनती किया करता था, वैसा ही हमेशा करता रहा। मेरे भाइयों, दानियल लगातार हमेशा प्रार्थना करता रहा अपने परमेश्वर की। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके प्रति देख लिया और राजा से जाकर चुगली खाया। ये राजा देख, जब तूने पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया है कि जो कोई व्यक्ति किसी की आराधना करे उसे शेर की मादों में डाल दिया जाए, तो हमने दानियल को देखा है जो अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना करता है। तब राजा ने उन्हें बुलवाया और बोला कि भाई इससे शेर के मादों में डाला जाए। जब दानियल अपने परमेश्वर की आराधना करता था, मेरे भाई बहनों, बराबर हमेशा प्रभु की प्रार्थना में बना रहता था, और उसने जान गया कि बड़े बड़े लोगों ने सम्मति करके उस राजा के पास गए और उस पत्र पर हस्ताक्षर करवा दिया है। तो और रात दिन परमेश्वर की आराधना में लगा रहा। लोगों ने देख लिया दानियल को और उसको उठाकर राजा ने शेर के मादों में डाल दिया और अपनी अंगूठियाँ ऊपर रख दी और अपने लोगों को कि इस पर कोई बदला न जाए। और तुरंत जब दानियल शेर के मादों में डाला गया, मेरे भाई बहनों, उस समय परमेश्वर की नज़र में निर्दोष पाया गया दानियल। और वह दानियल प्रभु की उपासना, आराधना, प्रार्थना किया करता था। शेर रात भर मुंह बंद करके बैठे थे, कोई भी उसकी हानि नहीं हुआ दानियल को। और राजा ने बहुत उसे बचाने की कोशिश किया। रात भर वो बेचैन था। सुबह आया, बोला कि हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर ने तुझे बचाया? उसने कहा, हे राजा, तुझे मंजूर है, मेरा परमेश्वर ने तेरे सारे शेरों को मुँह के बंद कर दिया। हमारे परमेश्वर जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तेरे सारे शेरों को मुँह को बंद कर दिया और मैं भला हूँ। तब राजा ने दानियल से कहा कि निकल के बाहर आ। और जिन्होंने राजा से चुगली खाई थी दानियल के विषय में, राजा ने उन सारे परिवार के बच्चों को उनके पत्नी समेत, पति समेत गड्ढे में डाला और वेदी पे भी न पहुंच सके लोग, शेरों ने उनके हाड़ मांस को चबा डाला। मेरे भाइयों, मेरे बहनें, मेरे वचन सुनाने का मतलब यह है कि प्रभु अपने भक्तों को हर हालत में बचाएगा। कहीं भी किसी हालत में कोई रहे, परमेश्वर उसका साथ देता है। इससे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेनापति, बड़े बड़े बहुत सारे लोगों ने, हमारे परमेश्वर के दास दासियों को बहुत सारे लोगों ने क्या से क्या नहीं किया, लेकिन परमेश्वर उस बीच में होकर उन्हें उस संकटों से, उन मुसीबतों से इन्हें बाहर निकाला और आप सबको भी बाहर निकालेगा। हम सबको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए हम सब लोग एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, अंदर धन्यवाद करते खुदावंश, तू जिंदा परमेश्वर, तू हाँ और आमीन का ईश्वर है, जो कहता है उसको करके दिखाता है। मेरे जीवित परमेश्वर, जितने भी मेरे बहनें, मेरे भाई जो परमेश्वर अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुन और परमेश्वर उन्हें न्याय दे। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जितने भी मेरे सिस्टर्स, भाई बहन जो बीमार परेशान चंगे हो जाए, जिनके पेट में दर्द होता है पेट का दर्द बंद हो जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवाक रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए, बहरा सुनने लगे। हाँ मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं प्रभु की आत्मा के द्वारा में मुझे प्रभु दिखा रहा कि जो बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके पास बेटा नहीं है, परमेश्वर उनको 2023 के लास्ट तक ले उनको गर्भ देने जा रहा है। जो काफ़ी दिनों से बहनें परेशान हैं संतान के लिए, वो निसंतान है, लेकिन प्रभु उन्हें संतान दे रहा है।
प्रभु उन्हें संतान दे रहा है, उन्हें गर्भ दे रहा है। आने वाले समय में परमेश्वर के भवन में वो बेटा लेकर आएंगे गवाही के लिए। और प्रभु मुझे दिखा रहा है कुछ ऐसे बहनें हैं जिनके सिर में दर्द हो रहा है, वो दर्द जा रहा है, दर्द जा रहा है, बुखार निकल रहा है, खांसी बंद हो रहा है, टाइफाइड मलेरिया बीमारी से चंगाई दे रहा है प्रभु। कुछ बहनें हैं जिसको गैस बन रहा है, प्रभु ने गैस की बीमारी से चंगाई दे रहा है। यानी जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जितने मेरे भाई बहन जो परमेश्वर खांसी से पीड़ित हैं वो चंगे हो रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं। जो काफ़ी समस्याओं में परमेश्वर उनको समस्याओं से बाहर निकाल रहा है। मेरा जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, मेरे खुदा उनकी आँखों का जो दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा के रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। मेरे प्रभु जितने भी मेरे बहनें मेरे भाई बड़े कष्ट के साथ बड़े दुख के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन। जो उपवास में मेरे बहनें आज शुक्रवार के दिन जो प्रार्थना कर रही हैं उनकी प्रार्थना को सुन, उन्हें भला चंगा कर, उनके विश्वास को बना कर रखना, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम न हो। हे पिता हम धन्यवाद करते जितने भी तेरे भाई बहन तेरे दास को भेंट देते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के, उन्हें भला चंगा कर, उनकी कमाई में बरकतें आए, उनको परम्पर आशीष की बारिश कर, तेरी महिमा तेरा शामत उनको पर आए, यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, आप लोग अपने ब्रदर से प्रार्थना ले सकते हैं और आपके लिए जो आपके ब्रदर हैं जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री महापुर कैथोलिया में आपके पास किसी वक्त भी फ़ोन करके आपसे बात करके आपको प्रार्थना दे सकते हैं। और आप निश्चिंत रहें, आप घबराएं न, आप न डरें, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। क्योंकि प्रभु ने इससे कहा है कि देख मैं तेरे साथ हूँ। तो वास्तव में मेरा प्रभु मेरे साथ है, जैसे मेरी माता मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं, आपका दोस्त आपका भाई आपके साथ रहता है, वैसे प्रभु आपके साथ है। बस आप प्रार्थना में बने रहें। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे और अंत तक ले वीडियो में हमेशा आप पूरा देखें। और भी आप लोगों से मैं वीडियो बनाकर आपके बीच में डालता रहूँगा, ताकि आपका विश्वास बना रहे, आप भले चंगे रहें। प्रभु आपको आशीष दे, के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।